वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का पाठ व्यवहारिक व्याकरण से रस पर आधारित है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा या अनोखे हाव भाव और चेष्टाओं से मन में जो विनोद का अनुभव होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, इसका स्थायी भाव है हास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है, उसे हास कहा जाता है। और यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। हास्य रस के अवयव या उपकरण इस प्रकार हैं: स्थायी भाव हास, आलंबन विभाव विकृत वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएं, उद्दीपन विभाव आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत या चेष्टाएं, अनुभाव आश्रय की मुस्कान या नेत्रों का मिचमिचाना और अट्टहास, संचारी भाव हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता, ये सभी संचारी भाव में आते हैं। साहित्य दर्पण में कहा गया है, वाणी, रूप आदि के विकारों को देखकर चित्त का विकसित होना हास कहा जाता है। हास्य रस नव रसों के अंतर्गत स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है, पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार यह 4 उपरसों की कोटि में आता है। इसकी उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी गई है। इसको स्पष्ट करते हुए भरत मुनि ने आगे लिखा है कि वह श्रृंगार की अनुकृति है। हास्य रस के भेद कई आधारों से किए गए हैं। एक आधार है हास्य का आश्रय। जब कोई स्वयं हंसे तो वह आत्मस्य हास्य होगा, पर जब वह दूसरों को हंसाए तो उसे परस्थ हास्य कहा जाएगा। हास्य रस उन प्रधान रसों में से है जिनके आधार पर नाट्य साहित्य में स्वतंत्र नाट्य रूपों की कल्पना हुई है। भारतेंदु के वेदी की हिंसा, हिंसा न भवति तथा विषस्य विषमोषधम नामक प्रहसन संस्कृत नाट्य शास्त्र के आदर्श पर ही रचे गए। संस्कृत नाटकों में हास्य रस की सृष्टि करने के लिए विदूषक की अलग से योजना मिलती है, जिस परंपरा का निर्वाह प्रसाद के स्कंदगुप्त जैसे अनेक हिंदी नाटकों तक व्याप्त मिलता है। शेक्सपियर के सुखांत नाटकों में भी विदूषक की योजना की गई है। आधुनिक नाट्य साहित्य में हास्य और व्यंग्य के लिए ऐसे किसी स्वतंत्र भाव की सृष्टि आवश्यक नहीं है। हास्य रस के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण, खादी कुर्ता भक भकऊ नेता जैसी चाल, यही बानक मऊ मन बसऊ सदा बिहारी लाल। उक्त पंक्तियां हास्य रस पर आधारित हैं और इसका स्थायी भाव है हास। हास्य रस का एक और उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अगला उदाहरण है, नाक पकोड़ा सी लगे रंग बिरंगे गाल, सूरत है लंगूर सी बंदर जैसी चाल। इसी कतार में एक और उदाहरण प्रस्तुत है।
मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत। लोगों ने पूछा, अरे क्या हुआ? बोला वह, जी मैं ठीक ठाक हूँ, स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया। अंत में मैं यही कहूँगी कि साहित्य में जब किसी भी काव्य कृति को पढ़कर या सुनकर हंसी आ जाए, वह हास्य रस है, उसमें हास्य रस विद्यमान है। इतने उदाहरण आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए हैं क्योंकि अगर कोई भी उदाहरण आ जाए, इनमें से कोई भी पंक्तियां आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि जो दिया गया काव्यांश है या काव्य पंक्तियां हैं वो किस रस पर आधारित है, तो आप उसका उत्तर दे पाएँ। और कुछ तो आपको अपने आप भी प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारे हास्य रस पर आधारित जो हैं वो कविताएं हैं, पंक्तियां हैं, काव्यांश है, तो वो आपको स्वयं भी पढ़ने होंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण इस पाठ में हम सम्मिलित कर लें। और आपको जो प्रश्न बन के आ सकते हैं वो इस तरह से बन के आ सकते हैं कि आपको कोई भी काव्य पंक्ति दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आपको काव्य पंक्तियां दे दी गई हैं और आपको पहचानना है उस रस को, तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हास्य रस है या श्रृंगार रस है या वीर रस है या करुण रस है, आपको ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको वहाँ पहचानना है कि वो जो काव्यांश है, जो पंक्तियां हैं, वो किस रस से संबंधित हैं। और जो आपने अगर सही चयन कर लिया, जैसे अगर कोई पंक्तियां दी जाएं और वो हास्य रस पे आधारित है तो आपने हास्य रस पे आधारित है और आपने ऑप्शन में हास है तो हास आपने टिक कर दिया, तो उसको उत्तर को आपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ऐसी एक प्रश्न और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि हास्य किस रस का स्थायी भाव है। इस तरह से प्रश्न दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, सही ऑप्शन को चूज करके वो जो उत्तर है आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। एक और प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि हास्य रस में संचारी भाव क्या है। अब हास्य रस में अगर आपको हास्य रस के संचारी भावों के बारे में जानकारी होगी तो आप इसका उत्तर बहुत भली भांति दे पाएंगे। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे हर्ष, धैर्य, श्रम, उग्रता। तो हास्य रस में हम सभी को पता है कि हर्ष होता है, खुशी होती है, तो हम हर्ष को सही उत्तर में टिक कर देंगे और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। तो इस तरह से प्रश्न आपके बन के आ सकते हैं कि हास्य रस में आलंबन विभाव बताएं। तो हास्य रस में आलंबन विभाव क्या होता है? हास्य रस में आलंबन विभाव होता है विकृत वेशभूषा। और अगर आपको उत्तर पता है तो आप उन 4 ऑप्शंस में से 4 जो विकल्प दिए हैं उनमें से सही उत्तर की जांच बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि हास्य रस में संचारी भाव क्या है। तो हास्य रस में संचारी भाव क्या है? हर्ष। अगर वहाँ 4 विकल्प दिए हैं, हर्ष, धैर्य, श्रम, उग्रता, और आपको पता है हास्य रस में संचारी भाव है हर्ष, तो बहुत आसानी से आप पता लगा पाएंगे और सही उत्तर आप पहचान लेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है कि जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो भी चीज़ समझाई जा रही है, उसको बहुत ध्यान से सुने और अपने आप को हर कार्य में निपुण बनाने के लिए आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। तो अभ्यास करते रहिए। बिना अभ्यास के आप इस जो पाठ में है या कोई भी पाठ है या कोई भी पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ भी ले लीजिए, आप व्याकरण ले लीजिए, आप काव्यांश ले लीजिए, आप गद्यांश ले लीजिए, आप उसमें निपुणता प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।